वेल गुड इवनिंग। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। x इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। तो मैं क्या केस बोल रहा हूँ, इफ मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द मास थ्रू ए डिस्टेंस x नॉट एंड गिविंग द वेलोसिटी v नॉट। तो इस बात पर आप समझ सकते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम की वैल्यू क्या है, बिल्कुल जीरो है, उस समय मैंने x की वैल्यू को क्या बोला, x नॉट, इनिशियल डिफ्लेक्शन दिया, और उस समय वेलोसिटी क्या होगी उसकी, x डॉट इज इक्वल टू वी नॉट। इनिशियल पोजीशन में जब टाइम जीरो है, x इज x नॉट एंड x डॉट इज वी नॉट। सो यूजिंग द इक्वेशन जो हमने निकाल तक चुके थे अभी हम, दैट इक्वेशन वॉज x इज इक्वल टू, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाके देखेंगे, दैट वॉज a साइन ओमेगा एन टी प्लस x इज इक्वल टू हमने निकाला था a साइन ओमेगा एन टी प्लस b कॉस ओमेगा एन टी। तो इस इक्वेशन में हम इस बात को पुट करते हैं, वी विल गेट x नॉट इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू वन। तो मुझे क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से x नॉट, और इक्वेशन हमने निकाली थी x डॉट की, तो x डॉट इज इक्वल टू वॉट, a ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी। इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, a ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी माइनस b ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। तो v x डॉट इज कॉल्ड v नॉट इज इक्वल टू a टाइम्स ओमेगा एन इंटू वन कॉस जीरो इज वन माइनस b टाइम्स ओमेगा एन इंटू जीरो कॉस साइन जीरो इज ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, v नॉट बाई ओमेगा एन। तो दोनों कांस्टेंट मुझे मिल गए। तो यहाँ से मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ अपनी a और b की इक्वेशन को, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी प्लस एक्स नॉट कॉस ओमेगा एन टी। तो ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। दैट इक्वेशन हैव बीन सॉल्व्ड, और मुझे मिल चुका है इस इक्वेशन में। देखिए साइन का फंक्शन भी है, कॉस का भी फंक्शन है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक को फॉलो करती है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। इसको अगर आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर में दिस वैल्यू इज गिवन बाई व्हाट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज वी नॉट बाई ओमेगा एन। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, व्हाट कैन बी राइट द वैल्यू ऑफ ए लिखिए या इसको x से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको a की बजाय मैं x लिख दूँ, यहाँ पर a लिखो और x से लिख, नीचे एक क्वेश्चन x से लिखा है तो x से लिख देता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू x नॉट स्क्वायर बिकॉज दिस हाइट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट प्लस v नॉट बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से भी निकाल के दिखाता हूँ इस बात को। देखिए, तो जस्ट जनरल फॉर्म वी हैव कैलकुलेटेड हियर। नाउ वी राइट x इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, x नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x साइन फाइव लिख सकते हैं ऐसा, x डॉट इज इक्वल टू x ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी प्लस फाइव एंड अगेन एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, v नॉट इज इक्वल टू x ओमेगा एन कॉस फाइव और v नॉट बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू x कॉस फाइव। देखिए एक ये पार्ट मिल गया और एक ये मिल गया। अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विल बी इक्वल टू, दिस टर्म विल बी एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा एन स्क्वायर, और एक्स विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड मिल गया मुझे, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर। देखिए ये वाली इक्वेशन जो अभी कैलकुलेट किया हमने, दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव रिटन हियर। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल्सो सेम। तो ये चाहे आप ग्राफ से डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन बना करके हमने सॉल्व कर ही दिया है, तो आप वहाँ से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए इक्वेशन मिल चुकी है मुझे x की वैल्यू।
नाउ डिवाइडिंग दीज टू, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो आई कैन राइट what will be the value of phase difference tan phi. तो tan phi will be equal to x नॉट ओमेगा एन डिवाइड बाई वी नॉट, क्योंकि वी नॉट बाई ओमेगा एन ये ऊपर चला जाएगा, तो फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x नॉट ओमेगा एन बाई वी नॉट. दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस और फेज एंगल कितना हो जाएगा. तो जनरल इक्वेशन मेरी क्या आ गई, जो भी हमने कैलकुलेट किया था, x वॉज, ये है इक्वेशन, a साइन, इट इज रिटन, यस दिस इज द इक्वेशन, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू x साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव. तो इस इक्वेशन में अगर मैं इस वैल्यू को डाल दूं जो भी मैंने कैलकुलेट किया, तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इंटू साइन टाइम्स ओमेगा एन टी प्लस फाइव. तो ये एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम. क्लियर? मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा एक सिंपल वाइब्रेटरी सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे बोल देते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है. इस बात को आप सिंपल किसी पार्टिकल की प्रोजेक्शन को एक सर्कल पर प्लॉट करके देख सकते हैं कि मोशन कैसे है पीरियोडिक है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे वो पेंडुलम का सिस्टम हो, और चाहे आपको एक पार्टिकल ही किसी सर्कल पर मूव कर रहा हो. तो नाउ लेट मी सॉल्व वन एग्जाम्पल टू मेक यू वेरी क्लियर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, लेट मी सॉल्व इट हियर. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, दैट क्वेश्चन सिंपली आई एम सॉल्विंग. फर्स्ट सपोज this is a rod and mass m here is acting, spring is having stiffness s1 and it is having length l1 and another spring is acting s2 at the length of l2. तो आपको क्या पता करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, फाइंड ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो देखिए ओमेगा एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता करना होगा, व्हाट विल बी द फोर्स इन स्प्रिंग 1 एंड फोर्स इन स्प्रिंग 2. लिखता हूं मैं, फोर्स इन स्प्रिंग 1 विल बी इक्वल टू, अगर इसको F1 से रिप्रेजेंट करूं तो विल बी इक्वल टू W, क्योंकि इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा mg, तो फोर्स विल बी इक्वल टू W. एंड फोर्स इन स्प्रिंग 2, फोर्स इन स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 2 का फोर्स देखिए, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट दोनों का मोमेंट ले लें तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा आपका F1 इंटू L1. लेट मी राइट इट हियर, F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, F1 टाइम्स L1 बाई L2, और F1 इज इक्वल टू W टाइम्स L1 बाई L2. ये हो गया. नाउ मुझे F1 मिल गया, F2 मिल गया, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मास यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे निकालेंगे. डिफ्लेक्शन ऑफ मास इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 1 प्लस L1 बाई L2 टाइम्स डिफ्लेक्शन ऑफ spring 2, L1 by L2 times, L1 by L2 times, because if you magnify this you will find out that deflection at the total deflection will be in the second spring will be L1 by L2 times the deflection of total in the second spring. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू W by S1 प्लस L1 by L2 टाइम्स, क्या हो जाएगा ये फोर्स क्या आया था इसका, W टाइम्स L1 बाई L2 और डिवाइड बाई S2 कैन बी रिटन एज व्हाट, W इंटू L1 बाई S1 प्लस L1 बाई L2 होल स्क्वायर बाई S2. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा विल बी इक्वल टू mg टाइम्स
S2 plus S1 into L1 by L2 whole square total divide by S1 S2. I'm sorry, this is total divide by S1 S2. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा, एंड बाई पुटिंग दिस यू विल फाइंड आउट द फाइनल एक्सप्रेशन इज जी बाई डेल्टा लिख दीजिए, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एस बाई एम भी लिख सकते हैं. तो यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड गेट S1 S2 L2 बाई L1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई S1 प्लस S2 टाइम्स L2 by L1 whole square into m. This will be your final answer of omega n. तो आपको सिर्फ एक बात समझनी है यहाँ पर, this is the required thing which you need to understand. Deflection of mass is equal to deflection of spring 1 plus L1 by L2 times deflection of spring 2. ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल और सॉल्व कर देते हैं. सपोज एक U ट्यूब मैनोमीटर इज गिवन, U ट्यूब मैनोमीटर इज गिवन, राइट. तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर कॉलम इन U ट्यूब मैनोमीटर. तो इस पर क्या है, इनिशियली जो वाटर कॉलम है, जिस यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, एच हाइट. अब क्या होता है कि ये पानी का जो लेवल होगा, जब वाइब्रेशन की वजह से या डिफ्लेक्शन की वजह से एक तरफ पानी का लेवल उठ जाएगा. सपोज करो ये दिस इज U ट्यूब मैनोमीटर, तो मैं मानता हूँ कि पानी क्या हो गया, उठ करके यहाँ तक आ गया. तो अगर इसमें पानी उठेगा तो इसमें डाउन होगा, इधर वाले लेम्स में पानी का लेवल डाउन हो जाएगा. तो दिस इज द डिफ्लेक्शन. x यहाँ से अप हुआ है और x यहाँ से डाउन हुआ है. तो यानी रेड कलर की जो लाइन है वो इनिशियल लेवल दिखा रहा है, और पानी इतना उठ चुका है इस पर. इज़ द सेम वाटर, अलग नहीं है. तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक हमारे पास एनर्जी मेथड है और एक न्यूटन का मेथड है. तो मैं न्यूटन वाला मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे अभी तक हमने जो पढ़ा है. तो लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब और रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, L इज़ द टोटल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम. अगर मैं L की बात करूँ तो टोटल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम का मतलब यहाँ से लेकर के इनिशियल में पानी यहाँ तक था पूरा, तो टोटल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज गिवन बाय L. ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ इसमें, इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. इनर्शिया फोर्स क्या हो गया आपका, m इंटू एक्स डबल डॉट, प्लस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर कॉलम, वेट ऑफ वाटर कॉलम एबव एच इज इक्वल टू 0. तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ. तो रो ए एल एक्स डबल डॉट प्लस हियर वेट इज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम जी का इज इक्वल टू मास इंटू जी, और मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो रो और जी तो बाहर आ गए. वॉल्यूम में क्या हुआ, एरिया इंटू कितनी हाइट चढ़ा है, ये ध्यान से समझिए ना. एक्स हाइट तो ये भी है, और एक्स हाइट जो यहाँ से उठा था डाउन गया तो ये भी चढ़ा है. तो टोटल हाइट कितना रेज हुआ यहाँ पर, 2x की हाइट क्या हो रहा है, ये रेज हो रहा है. तो दिस इज a इंटू 2x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x डबल डॉट प्लस 2g बाई एल एक्स इज इक्वल टू 0. ये हो गई मेरी इक्वेशन. इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या होता है. नाउ कंपेयर दिस x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो यू विल गेट ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2g बाई एल, और एफ एन इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ 2g बाई एल. हर्ट्ज इज इट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एन इज इन रेडियन पर सेकेंड.
ये इसका हो गया फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द गेट, बोथ द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द गेट पेपर। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय एनर्जी मेथड, एंड देन वी विल कम टू द डैम्प्ड वाइब्रेशन। थैंक यू।